जो आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट देखेंगे और समझेंगे कि संस्कृत विषय में किस किस इकाई से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और एग्जाम में ब्लूप्रिंट के हिसाब से कौन कौन सी विषय वस्तु आने वाली है और इस हिसाब से आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आपको पता ही है कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2021 का टाइम टेबल आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हो। आपका टाइम टेबल उसमें बता रखा है और आपको अब टाइम टेबल के हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। 12 अप्रैल 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो रही है। तो चलो बच्चों, हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं के संस्कृत का ब्लूप्रिंट, ताकि आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। तो इसमें जो सबसे पहली इकाई या विषय वस्तु है संधि धन अव्यय, मतलब संधि और अव्यय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। कुल अंक दे रखे 3 धन 2, मतलब 3 नंबर की संधि आएगी, 2 नंबर के अव्यय आएंगे और इनमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। दूसरी जो विषय वस्तु है वो समास है, समास और उपसर्ग, मतलब समास और उपसर्ग से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पर भी 3 धन 2 है, मतलब 3 क्वेश्चन समास से संबंधित और 2 क्वेश्चन जो है उपसर्ग से संबंधित होंगे और यहाँ पर भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद है तीसरे नंबर पर जो विषय वस्तु है वह पर्याय पदानी और विलोम पदानी है, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी दे रखा 3 धन 2, मतलब 3 नंबर के पर्यायवाची और विलोम शब्द 2 नंबर के होंगे। इस तरह से इनसे संबंधित कुल 5 अंक आवंटित है आपके संस्कृत में और इनमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे जो विषय वस्तु है वह धातु रूपाणी, मतलब धातुओं के रूप पूछे जाएंगे जिनके जो कुल अंक होंगे वो 5 अंक के होंगे और इसमें भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो इकाई 5 है वह है प्रत्यय और प्रत्यय से संबंधित कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, एग्जाम की तैयारी के लिए संस्कृत के और बाकी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकोगे और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। अगली जो विषय वस्तु है वह युग्म मेलनम, मतलब जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 अंक के होंगे और इसमें 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब एक जोड़ी मिलाने की आएगी। युग्म मतलब जोड़ी मिलाने का होगा। उसके बाद 7वें नंबर पे जो इकाई है वह है प्रश्न निर्माण वाक्यानि, मतलब वाक्यों से प्रश्न का निर्माण करना। जिस तरह के प्रश्न आपके संस्कृत में दे रखे हैं प्रश्न निर्माण वाले, उस तरह के प्रश्न आप पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होंगे और इसमें 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला जो विषय वस्तु है वह है शब्द रूपाणी, शब्द के रूप यहाँ पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के हैं और इसमें जो है 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अगली जो विषय वस्तु है कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पुस्तक में से 2 श्लोक आपको अच्छे से याद करना है। 2 श्लोक लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं और वो श्लोक लिखने होते हैं जो आपके पेपर में ना आए हों, क्योंकि पेपर में जो है पद्यांश आते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें भी श्लोक ही होते हैं। तो आपको उनके अतिरिक्त 2 श्लोक यहाँ याद करना है। तो सरल जो श्लोक है उनके वीडियो बनाए जाएंगे और हो सकता है उनमें से कोई आपके पेपर में आ जाए, तो आपको कम से कम 3 श्लोक तो याद कर ही लेना चाहिए। तो इसमें कुल 4 अंक आवंटित है यहाँ पर और यहाँ पर 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है एक पदेन प्रश्नोत्तराणी, मतलब एक पद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पदेन वाले जो हैं इनमें कुल अंक 4 आवंटित है और यहाँ 4 अंक का एक प्रश्न होगा। उसके बाद है पत्र लेखनम, तो पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आते ही हैं। तो पत्र लेखनम यहाँ पर भी दे रखा है और इस पे 4 अंक आवंटित है, मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो है विषय वस्तु है वह अपठित अवबोधनम,
मतलब एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें नीचे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो इस पे कुल आवंटित अंक है 5 और ये 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद जो अगली विषय वस्तु है वह रिक्त स्थान पूर्ति है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न होगा जिसपे कुल अंक 5 आवंटित है और ये 5 अंक का एक प्रश्न होगा। उसके बाद अगली जो विषय वस्तु है वह है कारक रचना प्रयोगम, मतलब कारक रचना और प्रयोग से संबंधित, कारक से संबंधित ये प्रश्न होगा जिसपे कुल आवंटित अंक 5 और 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद जो अगली विषय वस्तु है एक वाक्यन प्रश्नोत्तराणी, मतलब एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपकी संस्कृत की पुस्तक में है। इस पे कुल आवंटित अंक 6 हैं और ये 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। एक वाक्य में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो अगली विषय वस्तु है वह गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्यम। तो गद्यांश यहाँ पेपर में दिया जाएगा और ये जो है 5-5 नंबर के 2 प्रश्न, मतलब 2 गद्यांश आएंगे। इस पे कुल अंक जो आवंटित है वो 10 है। तो 5-5 नंबर के 2 गद्यांश होंगे और इन गद्यांशों के नीचे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। तो ये बहुत आसान होता है और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, इस पे आसान होता है ये। उसी प्रकार से आता पद्यांशम, तो इसमें श्लोक आता है और इसमें 2 पद्यांश आते हैं और जिसमें से कि आपको पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके बाद है अगला जो है निबंध लेखनम, मतलब एक निबंध लिखने के लिए आएगा और निबंध पर 10 अंक आवंटित है, 10 अंक का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार आप ब्लूप्रिंट के आधार पर समझ सकते हो कि आपको एग्जाम के मान से क्या क्या तैयारी करनी है। आपको निबंध याद करना है क्योंकि निबंध 10 नंबर का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पद्यांश और गद्यांश की भी तैयारी करनी है। आपको एक पदेन प्रश्न याद करने हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है निबंध के बाद है पत्र लेखन, मतलब पत्र लेखन और प्रार्थना पत्र आपको याद करना है क्योंकि 4 नंबर का आएगा। और कंठस्थीकृत श्लोक द्वयम, 2 श्लोक कंठस्थीकृत जो हैं, आपको जो 2 श्लोक याद हुए वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो यहाँ पर भी आपको श्लोक याद करने हैं। इसके साथ ही आपको संधि, समास, पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित जितने भी उदाहरण है वो सारे पढ़ लेने हैं जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी से आप ये प्रश्न कर सको। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आने वाले हैं जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो कक्षा 9वीं के सारे विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो आने वाले बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप इन वीडियो का लाभ ले पाओ। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।